वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो उनके बारे में। और आपके जो चैप्टर्स के अंदर रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, एनसीईआरटी से लिया गया चैप्टर है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको हम ढंग से प्रिपेयर करके अच्छे से पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को देखिए बार बार। बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? आपने अभी तक सोचा कि ये नाम पहली बार आया, रासायनिक अभिक्रिया है क्या? इसके बारे में बात करते हैं। 10th क्लास के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो हम इसको पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, आपको बेसिक एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि आपने जैसे देखा होगा कि जैसे दूध है, ठीक है, दूध के अंदर आपने थोड़ी सी मात्रा के अंदर दही को मिला दिया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में, कुछ समय बाद में, ये जो दही है दूध को पूर्ण रूप से दही में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें, जैसे एग्जांपल के रूप में आपने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ठीक है, तो ये एक गैस को प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा, तो यहां से CO2 गैस बनेगी। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी इसकी? देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो यहाँ पे दो पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ, जैसे यहाँ दूध और दही मिलकर एक दही का निर्माण कर रहे हैं, ये एक नया पदार्थ है, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें CO2 नया पदार्थ बन रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और फिर हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को, जैसे ये कार्बन को हमने C से प्रोड्यूस किया है, ऑक्सीजन को हमने O से, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने CO2 से लिखा है, ये इसके प्रतीक है, ठीक है। तो इनको हम प्रतीकों के रूप में या अणुसूत्रों के रूप में, ये अणुसूत्र है, ये प्रतीक है, इस प्रकार से हम अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में जब हम इनको लिखते हैं तो ऐसे इस चीज को बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो रासायनिक समीकरण की भी, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों तथा अणुसूत्रों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हम रासायनिक अभिक्रिया की सिंपल सी एक लैंग्वेज पढ़ ली। अब रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। एक तो हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और एक हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक्चुअल में होते क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे हम पाचन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो भी एक प्रकार की परिवर्तन है, एक अभिक्रिया का एक परिवर्तन। हमारे शरीर के अंदर भी एक अभिक्रिया होती है, उससे भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं। वहां पर हमारे पाचन के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भोजन को पचाते हैं। तो ये भी एक क्या है, पाचन प्रक्रिया है, सॉरी परिवर्तन है, ठीक है। और इसी प्रकार हम श्वसन की बात करें तो श्वसन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। श्वसन में भी हमारे सांस की जो प्रक्रिया है वो भी एक अभिक्रिया है,
ठीक है। अंगूर के अंदर जैसे किण्वन होता है, तो अंगूर के अंदर किण्वन की प्रक्रिया वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है, तो लोहे पे जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं, इस साइड हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तनों की और इस साइड हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तनों की। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, एक छोटे छोटे अंतर के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में जानेंगे, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। तो उन डिफरेंस को अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा, जिससे आपको अच्छे से इन चीजों को आप याद कर सको, इन चीजों को समझ सको। यहां से कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो आपको समझाने लायक होती हैं, और इनको समझना भी बहुत बारीकी से पड़ता है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इनको एक एक टॉपिक्स वाइज समझो इन चीजों को। और खास करके जब हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस के अंदर जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना पड़ता है, नहीं तो अपने को समझ में नहीं आती है, ठीक है चीजें। तो हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। देखो, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर हम बात करें तो एक होता है अभिकारक, जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। एक होता है उत्पाद, जो अभिक्रिया के अंदर प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद बनना, अभिकारक से क्या, उत्पाद बनना, ठीक है। और उत्पाद से पुनः अभिकारक बनना। देखो, अभिकारक से उत्पाद बनना, उत्पाद से पुनः अभिकारक बनने की प्रक्रिया होगी, वो होगी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो अभिकारक होंगे, ठीक है, अभिकारक होंगे, ये उत्पाद में बदलेंगे, लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बढ़िया सा एग्जाम्पल भी लेंगे हम इनके, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी देखेंगे कौन से पदार्थ हैं जो अभिकारक से उत्पाद में और उत्पाद से पुनः अभिकारक में बदल सकते हैं, और कौन से पदार्थ हैं जो अभिकारक से उत्पाद में तो बदल जाते हैं लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदलता है। ऐसी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसी चीजों के बारे में हम जानेंगे। देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे अपन बात करते हैं वाटर की, पानी की बात करते हैं, तो पानी जो है इसको अपन मान लेते हैं कि ये एक लिक्विड स्टेज में है, ठीक है, या इसको पहले मान लेते हैं कि ये सॉलिड स्टेज में है, ठीक है। फिर हमने इसको थोड़े से टेम्परेचर देके या थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर इसको हमने रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। और यही लिक्विड वाला H2O है, इसको हम वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ठोस से द्रव में बदल दिया और द्रव से वापस ठोस में बदल दिया, ठीक है। तो हमारे क्या हुआ इसके अंदर, ठोस से द्रव और द्रव से वापस ठोस, मतलब अपनी जो अवस्था है वो सेम आ गई, वही अवस्था वापस आ गई। इसका मतलब हुआ अभिकारक से उत्पाद बना और उत्पाद से क्या, वापस अभिकारक बना। तो ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर बच्चों देखिए, अभिकारक से उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। अभी एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे बात करते हैं, कार्बन को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स होंगे वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। जैसे अभी आपने एग्जांपल पढ़ा कि दूध से आपने क्या बनाया, दही बनाया, दूध से आपने दही बनाया, तो ये जो दही है इससे वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते, इससे हम नया पदार्थ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर नए पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। तो समझ में आ गया, नए पदार्थ प्राप्त होंगे वो तो है रासायनिक परिवर्तन।
जिसमें नए पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे वो है भौतिक परिवर्तन। जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से पुनः अभिकारक बनता है, वो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक से उत्पाद बनता है लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनता है, वो है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंदर एग्जाम्पल देखें तो बर्फ यानी ठोस अवस्था के अंदर जो जल है वो लिक्विड अवस्था में यानी जलीय अवस्था में आ जाता है, उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हो तो CO2 बनता है। दूध के अंदर थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो दही में बदल जाता है, और इसके अंदर नए पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं, इसके अंदर हमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब ये अभिक्रिया क्या है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हमें जो अवस्था प्राप्त थी उस अवस्था से हम उस अवस्था से दूसरी अवस्था में गए, और वही दूसरी अवस्था वापस पहली अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहां ठोस से द्रव और द्रव से वापस ठोस में आ गई अवस्था, तो ऐसी अवस्था होती है, इसको हम बोलेंगे उत्क्रमणीय। क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय। कई बार क्या होता है, इन शब्दों में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उत्क्रमणीय इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। उत्क्रमणीय का मतलब है रिवर्स होना, मतलब बैक आना। ठीक है, तो यहां पर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड यानी बैक आए हैं, तो ये उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके अंदर हम कह सकते हैं ये अनुत्क्रमणीय है। क्या है? अनुत्क्रमणीय। तो देखिए ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय में हम रिवर्स आ सकते हैं, अनुत्क्रमणीय में हम रिवर्स नहीं आ सकते। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच में छोटा सा अंतर समझा है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड क्लिक करके आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे।